एक गरीब किसान का बेटा जो कभी स्कूल जाने के लिए अपने पिता की गाय बेच देता है, जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। उसके अंदर पढ़ने की चाह तो बहुत थी, लेकिन किस्मत ने अनुमति नहीं दी पढ़ने के लिए। और यही दिल में लगी आग उसे दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कार कंपनी हुंडई का मालिक बना दिया। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है चुंग जू युंग की, एक ऐसे इंसान की जिसने गरीबी को हार नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया। साल 1915 में उत्तर कोरिया के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान के घर जन्म हुआ एक ऐसे शख्स की जिसका नाम था चुंग जू युंग। दोस्तों, इनका जन्म ऐसे घर में हुआ जहां काम न करे तो खाने को भी ना मिले। घर में खाने की तंगी थी, लेकिन मन में सपना था कुछ बड़ा करने का। चुंग जू युंग को खेत का काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उन्हें ये गरीबी देखी नहीं जा रही थी। वो पढ़ना चाहते थे, लेकिन गरीबी बार बार उन्हें रोक देती थी। एक दिन पिता ने कहा, खेत में काम करो, पर चुंग जू युंग ने सोचा, अगर मैं यही करता रहा तो मेरी ज़िंदगी भी खेतों में ही बीत जाएगी और मैं इसी तरह आर्थिक तंगी से जूझता रहूँगा। उसने फैसला लिया बाहर जाने का, कुछ कमाने और कमा कर पढ़ाई करने का, लेकिन इस बार भी उन्हें निराश होना पड़ा, क्योंकि उसका फैसला उनके माँ बाप को पसंद नहीं था। लेकिन एक दिन फिर से मन बनाया शहर भागने का और उसने अपने पिता की गाय बेच दी सिर्फ 20 ओन में और भाग गया सियोल शहर, ताकि स्कूल जा सके और अपनी किस्मत खुद लिख सके। लेकिन इससे उनके माँ बाप को परेशानी बन गई और छटपटाने लगे उसे ढूंढने के लिए। और एक बार फिर चुंग जू युंग को निराश होना पड़ा, क्योंकि कुछ महीनों बाद उनके पिता किसी तरह उन्हें ढूंढकर पकड़ लिया और उन्हें वापस गांव ले आए। पर उस दिन से उनके दिल में आग लग चुकी थी कुछ कर दिखाने का, और उसने फिर से घर छोड़ने का फैसला लिया और वह सियोल को भाग निकला। इस बार वह सियोल जाकर उसने मजदूरी की, लकड़ी ढोई, यहाँ तक कि चावल की दुकान पर भी काम किया। और वह धीरे धीरे अपने मालिक का दिल जीत लिया, और जिससे खुश होकर के उसके मालिक ने उस दुकान का उससे क्लर्क बना दिया। फिर 1940 में उसने खोली अपनी पहली दुकान, क्योंगिल राइस शॉप। बिजनेस बढ़िया चलने लगा, इनकम भी आने लगे, लेकिन किस्मत ने फिर से दांव पलट दिया, जिसमें उन्हें पुरानी स्थिति में आने में मजबूर किया। उस समय किसी कारणवश जापानी शासन ने राशन प्रणाली लागू कर दी और दुकान बंद करनी पड़ी। यह उनकी पहली असफलता थी, लेकिन उन्होंने इसे अंत नहीं बल्कि सीख समझा। अब उन्होंने अपने अंदर के जुनून को फिर से जगाया। दुकान से कुछ पैसे कमाकर सेविंग किए थे, उसी पैसे से 1946 में उन्होंने खोला हुंडई ऑटो सर्विस, एक ट्रक रिपेयर गैराज। यहीं से शुरू हुआ हुंडई नाम, जिसका मतलब होता है मॉडर्न यानी आधुनिक। फिर एक साल बाद उन्होंने बनाई हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, और युद्ध के बाद टूटे कोरिया को फिर से खड़ा किया। वो सड़कों पर नहीं, इतिहास पर पुल बना रहे थे। साल 1967 में चुंग ने कहा, अब हम अपनी कार खुद बनाएंगे। लोग हंसे, कोरिया कार बनाएगा, ये तो मजाक है। पर उन्होंने ब्रिटिश इंजीनियर जॉर्ज टर्नबुल को बुलाया और 1975 में लॉन्च किया हुंडई पोनी, दक्षिण कोरिया की पहली मेड इन कोरिया कार। वो सिर्फ कार नहीं थी दोस्तों, वो पूरे देश का गर्व था। 1980 में हुंडई ने कदम रखा अमेरिका, यूरोप और दुनिया के बाजारों में। 1986 में हुंडई पोनी की 1 लाख से ज़्यादा यूनिट्स बिकी। फिर जहाज, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर जगह हुंडई का नाम छा गया। और जब 1998 में उन्होंने किया मोटर्स को खरीदा, तो हुंडई ग्रुप दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हो गया। 1998 चुंग जू युंग ने 500 गायें उत्तर कोरिया भेजी, वही देश जहां उनका जन्म हुआ था। ये कैटल ऑफ रिकॉन्सिलेशन कहलाया।
दुनिया ने देखा एक बिजनेसमैन नहीं, एक इंसान जो अपने देश के दिल को जोड़ना चाहता था। उन्होंने अपनी आखिरी सांस 2001 में ली, पर उनकी बनाई कंपनी आज भी दौड़ रही है, हर सड़क, हर देश में। अगर ये गरीब किसान का बेटा सिर्फ हिम्मत और मेहनत से हुंडई बना सकता है, तो तुम्हारे सपने छोटे कैसे हो सकते हैं? रास्ते खुद नहीं बनते, इंसान अपनी मेहनत से बनाता है।